देखिए मैं एक चीज बता दूं, सिर्फ मंदिर बनाने से कोई विकास नहीं होगा। मंदिर के बाहर इतने भिखारी खड़े रहते हैं। किसने कहा मंदिर बनाने से विकास नहीं होगा? पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है आप बताइए? सबसे ज्यादा मंदिर साउथ में है। और देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा अगर योगदान कहीं से होता है तो साउथ से होता है, मंदिरों के टैक्स से। मंदिरों के टैक्स से ये मस्जिदें चल रही हैं और बड़े बड़े सब कुछ चल रहे हैं। कहाँ से आता पैसा? मंदिर टैक्स देते हैं। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बहुत सही बात बोल करके गए हैं। देश में हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क के किनारे खड़े होकर के ताली बजाते हैं। असली हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू का विरोध करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अयोध्या के अंदर जब भव्य राम मंदिर बनेगा, बन करके खड़ा होगा, तो वहाँ पूजा पाठ बेचने, सामान के पूजा की सामग्री बेचने वाले होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए मुझे, कि नहीं होंगे? वहाँ लोग जाएंगे, जब वहाँ पर लोग जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किसी न किसी साधन से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसके बाद वहाँ रूम लेंगे कि नहीं लेंगे? रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? इन सब में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? जब मंदिर में जाएंगे कुछ दान पात्र में चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे? वहाँ पर आम लोगों में कुछ ना कुछ बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? मूर्तियाँ बनेगी कि नहीं बनेंगी? मूर्तिकार को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माता की चुन्नी चढ़ेगी, राम जी का तिलक चढ़ेगा, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? किसने कहा अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी? किसने कहा अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी? सुनिए, मैं बता देना चाहता हूँ दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज सुन लीजिए ध्यान से। ये देश राम के नाम से जाना जाता है, ये देश श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है और हमेशा उसी के नाम से जाना जाएगा। जो ये दो कौड़ी के लोग, सुनिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाला साहब ठाकरे, एक मिनट, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बहुत सही बात बोल करके गए हैं। देश में हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क के किनारे खड़े होकर के ताली बजाते हैं। असली हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू का विरोध करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कमाने के लिए सऊदिया भी मंदिर बना रहे हैं, उनको जाके समझाओ सऊदिया क्या कर रहा है। कमाने के लिए ही मंदिर बजा रहा है और आस्था जो हिंदुओं का आस्था है, और उसने जान लिया है कि हिंदू आस्था जो है, हिंदू जो है वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। हृदय से कितने अच्छे होते हैं कि पैर के नीचे एक चींटी आ जाए उसको भी नहीं मारना चाहते। पैर के नीचे चींटी आ जाए ऐसे 100 रुपया तो वो आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। आस्था वाली बात सुनो, आंसर दूंगा ना। राम मंदिर से मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर एक ही मंदिर बन रहा है, तो इस पे प्रश्न चिन्ह ये नहीं लगना चाहिए कि वो, ये सवाल नहीं, राम यहाँ पैदा हुए तो यहाँ बनेगा, मक्का मदीना वहाँ है, वहाँ बना है, और जो चीज जहाँ से जागृत हुआ है, जहाँ से उसका भावनाएं जुड़ी है, वो वही तो बनेगा। उसका मतलब क्या था मोहन जी? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, क्या मतलब था? वो ऐसा होता है जैसे एक कहावत है कि कोई भी बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे छोटे पेड़ जो हैं वो दब जाते हैं, और उससे एक मतलब कोई भी वजन की चीज़ गिरेगी तो एक धमाक आती है। वो गिरना जरूरी है। कल भूकंप आया तो वो थोड़ा सा हिला ना सब कुछ, तो वो उसमें किसी का कोई ऐसा कुछ मतलब निकालने का मतलब होते हैं, उसकी कहावतें हैं ये। उस कहावत को गलत तरीके से गलत समय पे कहा गया। वैसे बोलना चाहिए था उन्हें, ये बात बोलनी चाहिए। नहीं लगता ये बोलना चाहिए था, क्योंकि ये सरकार जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, कोई सिखों को कत्लेआम करने का कोई मकसद नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, महाधूर्त पार्टी है, और सामने से पीछे से नहीं, सामने से आपका आंख में धूल झोंकने का काम करती है। लाखों सिखों का हत्या करवा दिया, आंकड़ा जो है ना वो छुपाया, बहुत साजिश के तहत नस्लकुशी किया। नस्लकुशी किसे कहते हैं? जो एक संपूर्ण एक जात को समाप्त कर देने को, उसको नस्लकुशी कहते हैं। ये नस्लकुशी करने की साजिश थी कि इनकी संख्या कितना है, भात जो हम लोग दाल भात खाते हैं ना, उसमें जितना नमक डालते हैं ना उतना ही संख्या है सिखों का। 1.5% सिखों का संख्या है, और असली अल्पसंख्यक जो है ना सरदार है। और आज तक असली अल्पसंख्यकों को उनका हक से महरूम रखा गया, ठीक है ना, उनको दबाया गया, उनको कुचला गया। देखिए, हम सच्चे सनातनी हैं, सनातन धर्म से हमको कोई तोड़ नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हमारे 10वें पिता, 10वें गुरु, एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे। किस लिए मांगे थे? अकाल पुरख की फौज बनाने के लिए मांगे थे।